खुशियां आई है, लेकिन जानना ये होगा कि क्या ये खुशियां ईमानदारी की है, असली है या फिर खरीदी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते दिनों टीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज पर 7471 भर्तियां हुई, जिसमें कि टीजीटी आपको बता दें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का सिलेक्शन हुआ। इसी बीच आज हम बिलासपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कविता जी, जो कि खुद टीजीटी टीचर अपॉइंट हुई हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सिलेक्ट हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि मैं एज ए टीचर टीजीटी टीचर लगी हूँ। ठीक है, आप किस सब्जेक्ट में लगे हैं, कब से आप इस एग्जाम की मेहनत कर रहे थे? मैम मैं टीजीटी होम साइंस के जो है उस पद पे लगी हूँ और इसकी तैयारी जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही मैं कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके मेरा एस्टेट क्लियर हो, ताकि मैं किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकूँ, चाहे वो टीजीटी है चाहे टीजीटी है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उम्मीद करूंगी आप सच बताएंगे। ये सिलेक्शन आपका हुआ है, क्या आपको एक भी पैसा देना पड़ा? सच बताइए। नहीं देना पड़ा है, इस भर्ती के लिए बिल्कुल फेयर भर्ती है। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इसमें जितने भी टीचर्स लगे हैं सभी के सभी जो है बिना किसी पैसे के लगे हैं, सबकी मेहनत रंग लाई है और सबने अपनी मेहनत के दम पे ही ज्वाइनिंग ली है। भाजपा सरकार का ये दावा है कि नो पर्ची नो खर्ची, क्या ये सच है? हाँ जी मैम, ये बिल्कुल सच है। और अभी सुनने में आया कि आप ही के गांव से, शहर से और भी कई सिलेक्शंस हुए हैं, तो इस वक्त सब कितने घरों में खुशियां आई हैं? देखो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है यहाँ यमुनानगर में, पर काफ़ी लोग थे जो मुझे वहाँ के मिले हैं जी। यानी अलग अलग जो कैटेगरी की पोस्टें थी, कोई होम साइंस का है, कोई टीजीटी साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं जी, और क्या कहते हैं उर्दू वाले, म्यूजिक वाले, अलग अलग कैटेगरी के थे जी। तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन। आपका सपना था ये? हाँ जी, सपना था मेरा कि मैं एक अच्छे टीचर बनूं। वैसे मैं बहुत अच्छी टीचर पहले भी हूँ। मैं एज ए स्पेशल टीचर मॉडल स्कूल, हमारा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, संस्कृत स्कूल, तो इसमें मैं एज ए स्पेशल टीचर काम कर रही थी जी। तो अब इसमें मेरा सिलेक्शन अब आज पंचकुला में आप सभी को बुलाया गया जो भी सिलेक्ट हुए थे, वहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र दिए गए सरकार द्वारा, तो वहाँ पर कितना सम्मान आपको मिला? हाँ जी मैम, जब हम स्टार्टिंग में गए तो पूरा जो स्टेडियम था ताऊ देवीलाल स्टेडियम, उसमें बिल्कुल एन बढ़िया डेकोरेशन थी, सब कुछ, और एक फीलिंग अच्छी सी आ रही थी कि आज शायद मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की ज्वाइनिंग के ऊपर इतना ग्रैंड जो है सेलिब्रेशन किया गया है। भाजपा सरकार जो दावे कर रही है लगातार नौकरियों के पूरे कर रही है। हाँ जी सर, क्योंकि देखो अब आगे भी जैसे पोस्ट निकल होता, थोड़ा बहुत तो डिले हुआ पर कोई बात नहीं, हमने भी अपनी सहन शक्ति दिखाई है, पर फिर भी जब सहन शक्ति तब कंप्लीट हो जाती है जब हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें लग रहा है कि हाँ बिल्कुल हमारा काम कंप्लीट। तो मतलब भाजपा सरकार इस वक्त जो भी काम कर रही है किस तरह से महिलाओं को और तमाम रोजगार देने के लिए, तो वो ग्राउंड पर सच है, लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं उनके कामों से? देखो हर कोई देखो जिसको जॉब मिल जाती है खुशी तो होती है, खुशी है ही है बिल्कुल। और वही बात है कि जब एक बिना पैसे के कोई लग रहा है, एक फेयर भर्ती हो रही है, तो उसमें खुशी भी है। और मैं तो आगे चाहती हूँ कि जैसे और भी भर्तियाँ हो रही हैं बिल्कुल फेयर हो, ताकि जो सही बच्चा है, सही कैंडिडेट है, उसका चुनाव हो। पारदर्शिता से हुई आपकी तो टोटल ज्वाइनिंग? हाँ कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ाई दिखी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा भी प्रोसेस था सभी तरह का उसमें हमें सब कुछ ठीक लगा। जब हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था तो उस टाइम भी बिल्कुल एंड चेकिंग सही से हुई थी, हमने देखा था, अपने सामने की बात है हमारी, तो भी यानी हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। और बाद में भी जैसे अब मेरिट लिस्ट आई है उसमें भी सब कुछ फेयर ही है, और सारे जो हैं और जो कैंडिडेट हैं जिस तरह से उनके भी व्यूज सुनते हैं हम, तो सब बहुत खुश हैं अपनी इस ज्वाइनिंग से। आपके हस्बैंड भी टीचर हैं और आपने शादी के बाद भी आगे पढ़ाई की और आज फाइनली आप टीजीटी टीचर बन गई हैं, सपोर्ट रहा है घर में, तो आज आपके इस पद पर पहुंचने से पूरे घर में रौनक का माहौल है? हाँ जी मैम, बहुत सभी बहुत खुश हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार का? हाँ जी, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सभी को समय से अपने टाइम से जो है नियुक्ति मिल गई है, क्योंकि देखो कई बार होता है ना कि भी हम
जी मेहनत कर रहे हैं, अगर उसका पर फल मंडी नहीं आ ठीक रहा है। मिल जाए तो सब कुछ सही है। सभी जी सभी को जो है अपने फल मिले उस चीज का, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कविता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से फाइनली उनका सपना पूरा हो गया, टीजीटी टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो चुकी हैं। और केवल कविता जी ही नहीं, इनके जैसे और आपको बता दें 7,471 और टीचर्स हैं जो टीजीटी टीचर के रूप में अभी अपॉइंट हो चुके हैं। और हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे HSM 71 न्यूज में यमुनानगर से वसुंधरा कामरुच।